बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड डीसीयू की सबसे प्रोमिनेंट अपकमिंग मूवी है. It is supposed to introduce the Batman of this new DC universe along with Damian Wayne. But there has been no update on the movie since it was announced in 2023. And according to some reports, at the moment इस मूवी की स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं है. तो DC Studios अपने सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को कब इंट्रोड्यूस करेंगे? When will they introduce their own new Batman? The answer to that question is they won't. क्योंकि DCU का बैटमैन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है एंड दैट इज रॉबर्ट पैटिंसन्स बैटमैन. बट ये कैसे होगा? रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन तो DC एल्सवर्ल्ड का पार्ट था. आई नो, एंड आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे दैट हाउ रॉबर्ट पैटिंसन कैन बी द बैटमैन ऑफ द न्यू DC यूनिवर्स. तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है विद द फैक्ट दैट बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी इज स्टक. There have been no updates on this movie since it was announced in January 2023 by James Gunn. Meanwhile, सुपरमैन मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है. पीसमेकर का सीजन 2 इसी मंथ आ रहा है. मूवीज लाइक सुपरगर्ल एंड क्लेफेस नेक्स्ट ईयर 2026 में रिलीज हो जाएंगे. तो बेसिकली डीसी स्टूडियोज हर प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं एक्सेप्ट ब्रेव एंड द बोल्ड. बट डीसी अपने सबसे फेमस एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे बेस्ड मूवी पर फोकस क्यों नहीं कर रहा है? क्यों ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी सिर्फ एक जगह पर स्टक है? द रीजन फॉर दैट इज इट्स ऑल अ प्लान. क्योंकि डीसी वॉन्ट्स टू डिले दिस मूवी. बट बैटमैन के इंट्रोडक्शन में डिले एक बहुत स्टूपिड मूव होगा एंड स्टूडियो ये बात जानता है. तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डीसी वॉन्ट्स कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन ही न्यू डीसी यूनिवर्स का बैटमैन हो एंड द बैटमैन पार्ट 2 बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी को सेटअप करे. एंड देयर आर रीजंस जिनकी वजह से इस चीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग स्टार्टेड जब पॉपुलर एक्ट्रेस एजा गोंजालेस ने एक पोस्ट लाइक करी विच वॉज अबाउट द स्क्रिप्ट कंप्लीशन ऑफ द बैटमैन पार्ट 2 एंड मैट रीव्स स्टार्टेड फॉलोइंग हर ऑन इंस्टाग्राम. एन ऑडियंस ने फैन कास्टिंग स्टार्ट कर दी एंड एज ऑफ नाउ एवरीवन थिंक्स शी विल प्ले द रोल ऑफ तालिया अल गुल हु इज द डॉटर ऑफ रजा अल गुल एंड द मदर ऑफ डेमियन वेन. एंड अगर ये बात सच है तो इट मीन्स लीग ऑफ असैसिन इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है विच विल लीड टू द अल्टीमेट इंट्रोडक्शन ऑफ डेमियन वेन. And it can set up Batman the Brave and the Bold movie as the third part of the trilogy. I mean, मूवी का नाम चेंज करके बैटमैन पार्ट 3 रखना कोई मुश्किल काम नहीं है. एंड तालिया अल गुल और ब्रूस वेन का कनेक्शन विच लेड टू द बर्थ ऑफ डेमियन कैन बी शोन इन द प्रेजेंट टाइमलाइन या फिर इसे किसी पास्ट सीक्वेंस में भी पुल ऑफ करा जा सकता है. मे बी बाय डूइंग दिस मैट रीव्स ब्रेव एंड द बोल्ड स्टोरी का अपना एक वर्जन अडेप्ट कर रहे हो. सो इट कैन हैपन एंड इट कैन हैपन वेरी सून. जस्ट इमेजिन सुपरगर्ल या क्लेफेस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अपीयर हो जाए. इट विल बी अ वेरी बिग मोमेंट इन द डीसीयू एंड ये एक सही डिसीजन भी होगा एज पैटिंसन ऑलरेडी काफी पॉपुलर है. थिंक अबाउट इट, ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी की स्क्रिप्ट और कास्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है एंड डायरेक्टर एंडी मुशेटी भी साइलेंट है. मीनवाइल मैट रीव्स ऑलरेडी हैज अ फेमस फ्रेंचाइज, ग्लोबल फैन बेस, अ कंप्लीट स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन फॉर द मूवी एंड एक पॉपुलर एक्ट्रेस ने भी इस मूवी को ज्वाइन कर लिया है. तो एक नए बैटमैन के इंट्रोडक्शन के साथ कंफ्यूजन को क्यों बढ़ाना? विच टेक्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज द कंफ्यूजन अमंग द जनरल ऑडियंस. जनरल ऑडियंस को इस बात का आइडिया नहीं होता कि कौन सा बैटमैन किस यूनिवर्स को बिलोंग करता है एंड अगर दो अलग अलग बैटमैन सेम टाइम पर स्क्रीन पर अपीयर होंगे तो कंफ्यूजन और भी बढ़ जाएगी विच विल इफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस. एंड स्टूडियो ये रिस्क नहीं लेगा एंड डीसी स्टूडियोज बैटमैन की मूवी ट्रिलॉजी कंप्लीट होने का वेट भी नहीं कर सकता क्योंकि इट विल बी टू लेट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ देयर ओन बैटमैन. रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की न्यू डीसी यूनिवर्स में होने की बात को ना तो जेम्स गन ने डिनाई करा है ना मैट रीव्स ने. अब एक पोर्शन ऑफ ऑडियंस को इस बात से दिक्कत है क्योंकि दे वांट पैटिंसन टू रिमेन अ सेपरेट थिंग क्योंकि दे थिंक ऑल द CGI मॉन्स्टर्स एंड बिग कैरेक्टर्स विल ड्रास्टिकली इम्पैक्ट द पैटिंसन यूनिवर्स. बट इस बात का सोल्यूशन है कि बैटमैन की डार्क एंड ग्राउंडेड स्टोरीज कैन टेक प्लेस इन द सोलो मूवीज एंड Pattinson कैन मेक cameos in other movies to interact with the big characters. Pattinson is the most respected thing in DC right now, both by critics and audience. And the Batman movie also did very good at the box office. तो अगर सब कुछ इसी तरह planned है तो Batman Brave and the Bold movie can be released in 2 or 3 years after Batman Part 2. तो दो डिफरेंट यूनिवर्स, दो डिफरेंट टाइमलाइन, दो डिफरेंट बैटमैन और डबल कंफ्यूजन की जगह इट विल बी बेटर अगर डीसी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बैटमैन फ्रेंचाइज को डीसी यूनिवर्स में इंक्लूड कर ले. सुपरमैन इज ऑलरेडी अ सक्सेस. डेविड कॉरेंसवेट के सुपरमैन एंड रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का इंटरैक्शन विल बी गोल्ड एंड इट विल लीड टू द अल्टीमेट राइज ऑफ द न्यू डीसी यूनिवर्स. So with all those points, Pattinson is going to be the Batman of the new DC universe and maybe finally in the upcoming years DC can take the lead over Marvel.
सो दैट्स इट गाइस, ये थी एक वीडियो अबाउट बैटिंसन बीइंग द बैटमैन ऑफ द न्यू डीसी यूनिवर्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड डू यू वांट रॉबर्ट पैटिंसन टू बी द बैटमैन ऑफ द न्यू डीसीयू? कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर डीसी स्टूडियोज एक नया बैटमैन इंट्रोड्यूस करेंगे तो कौन से एक्टर इस रोल को प्ले कर सकते हैं? वॉच दिस वीडियो टू फाइंड आउट। दैट्स ऑल। थैंक यू।